तब एक आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को जिंदा, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। आवाज के साथ ही वहाँ एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है और टूनी कुएं के एक तरफ बेहोश पड़ी थी। भूतिया चिड़िया, मैं टोनी की माँ सोना चिड़िया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। अत्याचारी मामी और भूतिया चिड़िया। लक्की कबूतर अपनी पत्नी सोना और बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। टूनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। टूनी तो उनकी आंखों का तारा थी। सोना चिड़िया कहती थी कि वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी बेटी को कोई तकलीफ हो यह वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन लक्की कबूतर की ऑफिस में पार्टी थी। वे तीनों घर से तैयार होकर पार्टी के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनकी गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से लक्की कबूतर और सोना चिड़िया की मौके पर ही मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया को बस मामूली चोटें आती है। माता पिता की मौत के बाद टूनी बहुत दुखी रहने लगी। वह न कुछ खाती न कुछ पीती, बस पूरा दिन रोती ही रहती। यह बात जब टूनी की मामा को पता चलती है तो वह टूनी के पास दौड़ा दौड़ा आता है। टूनी रोते हुए, देखिए ना मामा जी, ये क्या हो गया? मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा तू रो मत, शायद भगवान को यही मंजूर था। आखिर होने को कौन टाल सकता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब हमारे साथ रहोगी। तुम्हारी मामी और तुम्हारी बहन पिंकी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। टूनी अपना सारा सामान लेकर अपने मामा के साथ उनके घर रहने चली जाती है, जहाँ उसकी मामी और उसकी बेटी टूनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मामा तो वैसे भी काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए वह टूनी को छोड़कर काम पर चली गई। फिर क्या था, टूनी की मामी और उसकी बेटी ने टूनी को परेशान करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर का सारा काम टूनी से ही करवाते, टूनी को एक मिनट भी आराम नहीं करने देते। एक दिन टूनी अपना सारा काम खत्म करके जैसे ही हॉल में टीवी देखने बैठती है तो उसकी मामी उस पर चिल्लाती है, क्यों रे कलमुही, जो तू टीवी देख रही है उसका बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? जाकर बर्तन धो। टूनी डरते डरते, लेकिन मामी जी मैंने अभी सारे बर्तन धोए हैं। करमजली, मेरा ही खाना खाकर मुझसे ही जबान लड़ाती है। चल धुले हुए बर्तनों को दोबारा जाकर धो। इस तरह टूनी की मामी उस पर बहुत अत्याचार करती, धुले हुए बर्तन और धुले हुए कपड़ों को दोबारा धुलाती। टूनी की मामी टूनी से रोज कुएं से पानी भरवाती। एक दिन बेचारी मासूम टूनी जैसे तैसे घड़े को सिर पर रखकर पानी लाती है, लेकिन टूनी की मामेरी बहन अपनी माँ से बोलती है, माँ इस टूनी ने इस पानी में हाथ डाला था, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था। इतना सुनते ही मामी गुस्से से तिलमिला उठती है। वह टूनी को खूब मारती है और उससे बोलती है, क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो तुम जैसी मनहूस का हाथ डाला हुआ पानी पिए? जा और दूसरा साफ पानी भरकर ला। टूनी रोते रोते जाती है और मन ही मन सोचती है, मम्मी पापा आप कहाँ हो? मामी मुझे बहुत परेशान कर रही है। टूनी की मामी टूनी को खाने के नाम पर बस बासी रोटी ही देती थी और जब भी टूनी के मामा घर पर आती तो उनके सामने टूनी से बड़े प्यार से बात करती। इस बार जब मामा घर आए तो टूनी के लिए बहुत से तोहफे लेकर आए। यह देखकर दोनों माँ बेटी जल भून गई। कुछ दिनों बाद मामा वापस अपने काम पर चले गए तो मामी अपनी बेटी पिंकी से बोलती है, कब तक इस नासपीती का बोझ हम ढोते रहेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो इसका बेवकूफ मामा अपनी सारी कमाई इस करमजली पर ही लुटा देगा, इसलिए हमें इसे रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों माँ बेटी प्लान बनाती है और टूनी से बोलती है, आज हम भी तुम्हारे साथ कुएं पर पानी भरने जाएंगे। टूनी को भला क्या एतराज हो सकता था। जैसे ही वे कुएं पर पहुंचती है, मामी और पिंकी उसे कुएं में धक्का दे देती है और कुएं के अंदर झुककर देखने लगती है कि टूनी डूबी या नहीं। तभी अचानक वे दोनों खुद कुएं के ऊपर हवा में लटक जाती है। वह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तब एक आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को जिंदा, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। आवाज के साथ ही वहाँ एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है और टूनी कुएं के एक तरफ बेहोश पड़ी थी। भूतिया चिड़िया, मैं टोनी की माँ सोना चिड़िया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? दीदी प्लीज हमें
माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नहीं, तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी ना, अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दीदी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें नीचे उतार दीजिए। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, टोनी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ बुआ जी, मैं भी टोनी को अपनी बहन की तरह रखूंगी। तभी वहाँ एक छड़ी आती है और दोनों की बहुत पिटाई करती है। आशा करती हूँ तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा। अब कभी भी तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भूतिया चिड़िया उन दोनों को नीचे उतार देती है और वह वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर में टूनी को भी होश आ जाता है। वह पूछती है कि क्या हुआ मामी, मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं बेटा, चल तू घर चलकर खाना खा ले, अब यहाँ तुम्हें कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। टूनी को बहुत हैरानी हुई कि अचानक मामी इतना कैसे बदल गई। खैर जो भी हो, अब टूनी आराम से यहाँ रह रही थी, उसे अब कोई दिक्कत नहीं थी। भूतिया चिड़िया का जन्मदिन। एक चिड़िया भूत वहाँ जोर जोर से हंसते हुए आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। सोना चिड़िया पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में उसके बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वह पार्टी करने के लिए अक्सर क्लब में जाती थी। कुछ ही दिनों में सोना चिड़िया का बर्थडे आने वाला था, इसलिए उसके सभी दोस्त पार्टी के लिए जिद कर रहे थे। सोना चिड़िया ने पार्टी के लिए हाँ कर दी और हॉस्टल से बहुत दूर एक क्लब पार्टी के लिए बुक कर लिया। सोना चिड़िया का जन्मदिन आ गया। शाम को सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राजू तोता सोना चिड़िया से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जो जंगल के पास बड़ा क्लब है ना, वहीं जा रहे हैं। उस भूतिया क्लब में? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस क्लब क्या में। कुछ भी बकवास कह रहे हो? हाँ सच में, वह भूतिया क्लब है। वहाँ जो भी जन्मदिन मनाने जाता है वह वापस जिंदा नहीं लौटा, इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग भी मत जाओ। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह तो है ही डरपोक। चलो सब जल्दी चलो, पार्टी के लिए देर हो रही है। वहाँ से जाने लगते हैं। राजू तोता पीछे से आवाज लगाता है, रुको, मत जाओ मत जाओ, तुम लोग वहाँ जाकर बहुत पछताओगे। राजू तोता चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी हंसी मजाक करते हुए क्लब पहुंच जाते हैं। क्लब में जाकर सब खूब एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खाना खाते हैं। सब हो जाने के बाद केक मंगाया जाता है। सभी केक के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। सोना चिड़िया हाथ में चाकू लेकर केक काटने लगती है। सभी एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोना चिड़िया जैसे ही केक काटने लगती है, अचानक लाइट चली जाती है। सोना चिड़िया बहुत घबरा जाती है। तभी अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। सभी डर के मारे थरथराने लगते हैं कि कहीं राजू तोते की बात सच तो नहीं हो गई। हुआ भी वही जिसका डर था। एक चिड़िया भूत वहाँ जोर जोर से हंसते हुए आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। जैसे ही वह भूतिया सबके सामने आती है, रोशनी हो जाती है। सबके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। फिर भी सोना चिड़िया बोलती है, कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहती हो? मेरा नाम टोनी है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था, तो अब किसी का नहीं होने दूंगी, सबको मार दूंगी। लेकिन हमारी गलती क्या है जो तुम हमें मारना चाहती हो? तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम इस क्लब में आए हो। टोनी अपनी भूतिया शक्तियों से सोना के दोस्त मोर पर वार करती है। वह बेहोश होकर गिर जाता है। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पहले तुम हमें यह तो बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? अगर तुम मेरा अतीत ही जानना चाहते हो तो सुनो। सब टोनी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर में पढ़ने आई थी। मैं अपनी क्लास की टॉपर थी। मेरी ही क्लास का एक पक्षी कांचा कौवा मेरी वजह से हर बार सेकंड आता था, इसलिए वह मुझसे बहुत जलता था। वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बीच मेरा बर्थडे आ जाता है। हम सभी
दोस्त इसी क्लब में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। मैंने कांची कव्वे को भी इनवाइट किया था। केक आ गया था, मैं केक काटने ही वाली थी कि मेरी माँ का फोन आ गया था। मैं उनसे बात करने के लिए बाहर चली गई थी। कांचा कौवा भी मेरे पीछे आ जाता है और मौका पाकर मेरे पेट में चाकू से वार कर देता है। उस दिन मेरा बर्थडे अधूरा रह जाता है, तो मैं किसी और का बर्थडे पूरा कैसे होने दे सकती हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें मारना ही है तो उस कातिल को मारो। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती, इसीलिए तो तुम्हें मारकर अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। क्यों तुम उसे क्यों नहीं मार सकती? मेरी आत्मा इस क्लब में कैद है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे कातिल को मेरे पास लेकर आओ। वे सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। लक्की कबूतर कांचे कौवे को बुलाने के लिए उसके घर जाता है। आओ लक्की कबूतर, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जी वो आज मेरी फ्रेंड सोना का बर्थडे है और उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। आप हमारे कॉलेज के टॉपर हो तो आप चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ रखी है पार्टी? जंगल के पास वाले क्लब में। क्लब का नाम सुनते ही कांचे कौवे के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। कांचा कौवा अपने आप को संभालता है और बहाना बनाकर बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज मुझे जरूरी काम से शहर जाना है। नहीं नहीं, आपको थोड़ी देर मेरे साथ चलना ही होगा, वरना सोना चिड़िया केक नहीं काटेगी। कि कबूतर बहुत जिद करने लगता है, जिसकी वजह से कांचे कौवे को क्लब जाना ही पड़ता है। कांचे कौवे को देखते ही भूतिया टूनी गुस्से में आ जाती है और वह अपने कातिल पर टूट पड़ती है और उसे मार देती है। आज तुम लोगों की वजह से मेरा बदला पूरा हुआ है, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह कहते कहते भूतिया टूनी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद केक काट के सभी वहाँ से चले जाते हैं। यह जन्मदिन सोना चिड़िया का सबसे यादगार और डरावना जन्मदिन था। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।